जिला बिलासपुर के घुमारवी उपमंडल की ग्राम पंचायत तलवाड़ा में 2 दिवसीय च्यवनप्राश महोत्सव वैद अभिषेक ठाकुर की अध्यक्षता में मनाया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत तलवाड़ा के प्रधान धनीराम वर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर डॉक्टर चंद्रप्रभा बतौर विशेष अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान धन्वंतरी के सम्मुख दीप प्रज्वलन करके किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि को धन्वंतरी का पटका और टोपी पहनाकर सम्मानित किया गया। इस 2 दिवसीय च्यवनप्राश निर्माण उत्सव के बारे में वैद अभिषेक ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश में अपने आप में ही यह पहला ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कि आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने की दृष्टि से च्यवनप्राश निर्माण महोत्सव मनाया गया। उन्होंने बताया कि च्यवनप्राश महोत्सव को बनाने के प्रति करीब 2 माह पूर्व से तैयारियां आरंभ की गई थी, क्योंकि इस च्यवनप्राश में प्रयोग की जाने वाली 36 प्रकार से भी अधिक जड़ी बूटियां खेत खलिहानों से एकत्रित की गयी, जिन जड़ी बूटियों में विशेष रूप से बिल, अग्निमंथ, श्योनक, पाटला, माशापर्णी, महामेदा, मैदा, शतावरी, वासा, पिपली, काकनासा इत्यादि शामिल हैं। इस महत्वपूर्ण च्यवनप्राश उत्सव को सफल बनाने के प्रति आयुर्वेद की समर्पित टीम, जिसमें की वैद नैन्सी बनियाल, व्यासा देवी, अश्वनी कुमार, आयुर्वेद फार्मेसी अधिकारी किरण शर्मा, देवराज, संदीप कुमार, राजकुमार, ब्रह्मानंद ठाकुर, निर्मला देवी, राजेश कुमार ने अपना सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रधान ग्राम पंचायत तलवाड़ा ने कहा कि मौजूदा समय में सभी लोगों को आयुर्वेद चिकित्सा से स्वास्थ्य लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि इसके कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होते। अक्सर देखने में आता है कि जल्दी उपचार के चलते लोग बिना डॉक्टर को पूछे लोग स्वयं डॉक्टर बनकर दवाई खा लेते हैं, जो कि सबसे घातक है। और कोई भी दवाई का सेवन करना हो तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीणों ने भी भाग लिया। कुठेड़ा बिलासपुर से विनोद चड्डा की रिपोर्ट। मैं प्रधान ग्राम पंचायत तलवाड़ा। हम अपनी पंचायत में आज 2 दिवसीय 9 और 10 को जो है वो च्यवनप्राश महोत्सव जो है वो मना रहे हैं। तो इसलिए मैं आयुष विभाग के हमारे जो डॉक्टर हैं और उनकी जो टीम है, मैं उनको जो है वो बधाई देता हूं कि वो आयुर्वेदिक के क्षेत्र में जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज जो है वो आयुर्वेदिक की जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है, क्योंकि एलोपैथिक साइड से जो है वो साइड इफ़ेक्ट होता है। बीमारी चाहे ठीक हो जाए, लेकिन और 2 बीमारियां जो हैं वो लग जाती हैं। लेकिन अगर लोग जो हैं इस आयुर्वेदिक पद्धति को अपनाएं तो स्वस्थ रह सकते हैं और कोई किसी प्रकार का जो है वो साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। तो मैं इसलिए आयुष विभाग को भी बधाई देता हूं कि इस प्रकार के जो हैं वो आयोजन जो हैं वो करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। हमारा जो मुख्य प्रयास है वो यही रहा है कि हम जितने भी हमारे स्थानीय क्षेत्रों में बहुत सारी जड़ी बूटियां जो हैं वो यहाँ होती हैं। अगर आप नज़र दौड़ाएं तो हमारे यहाँ आसपास के खेत खलिहानों में ही जो है वो सैकड़ों किस्म की जड़ी बूटियां हैं, लेकिन लोगों को पहचान नहीं है। तो मैंने एक पहल शुरू की है और उस पहल को लेके मैंने जो है वो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ यहाँ पे जिला बिलासपुर में भी आइडेंटिफाई की हैं। और जो च्यवनप्राश उत्सव आज मनाया जा रहा है ये भी उसी का ही एक परिणाम है, क्योंकि हमने बहुत सारी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो आइडेंटिफाई की हैं, पहचान की है, उसको हमने संग्रहित किया है। और सबसे जो मुख्य जो इसका मेन बिंदु है वो हम लोगों को, गांव के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं कि ये जड़ी बूटी जो है वो इस काम के लिए है, ताकि वो अपना जो है जीरो बजट चिकित्सा अपने स्वयं से उपचार जो है वो उससे कर सकें। देखिए सर, सबसे जो बड़ा प्रयोजन है इस महाच्यवनप्राश उत्सव को बनाने का वो है कि एक आयुर्वेदिक दवाइयों को बिल्कुल शुद्धता के साथ जो है वो स्थानीय ग्रामीण स्तर के जो हमारे अंतिम व्यक्ति जिसे हम कह सकते हैं उसकी पहुंच तक इसको पहुंचाना जो है अल्टीमेट दवाइयों की शुद्धता के साथ, बस वो मेनली लक्ष्य है। मैं वैद्य अभिषेक ठाकुर, मैं आयुष विभाग में यहाँ जिला बिलासपुर के जो हमारा ये स्थानीय पंचायत है, ग्राम पंचायत तलवाड़ा के अंतर्गत एक आयुर्वेद स्वास्थ्य केंद्र ढटो जो है वो वहाँ पे मैं सेवारत हूँ। और आज इसी पंचायत के अंतर्गत ये मेरा घर का प्रांगण है और आज हमने यहाँ पे जो है वो
च्यवनप्राश निर्माण का एक महा उत्सव जो है वो रखा है और इसमें लगभग जो है वो 1.5 से 2 क्विंटल हमारा लक्ष्य है, टारगेट है कि इतना च्यवनप्राश जो है वो हम आज बना पाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी जो बखूबी है वो ये है कि जितनी भी इसमें शास्त्रोक्त यानी कि जो टेक्सचुअल हमारे किताबें हैं उनमें जितना भी जड़ी बूटियाँ लिखी हैं आचार्यों ने, वो सभी की सभी जो जड़ी बूटियाँ हैं वो हमने नेचुरल प्राकृतिक तौर पर अपने हाथों से जो है, जो हमारी एक कुशगर की जो हम आपस में सभी लोग जो हैं वो आयुर्वेद के जुड़े हैं, उसमें मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, तो हमने स्वयं एकत्रित की हैं और वो फ्रेश फॉर्म में आज हम इस च्यवनप्राश में जो है वो डाल रहे हैं। तो ताकि अल्टीमेट शुद्धता के साथ, बिल्कुल प्योरिटी के साथ जो है वो एक च्यवनप्राश का निर्माण किया जा सके और लोगों को उसे हम दे सकें। ऐसी हैं जो कि लुप्त प्राय मात्र जो है वो होने जा रही हैं। उसमें से जैसे एक बहुत ही आम जो है वो एक मेडिसिन है दशमूल। तो दशमूल में 10 जो प्लांट हैं उनकी जड़ें पड़ती हैं। तो उसमें से बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं, जैसे पाटला है, पाडलिया जिसे हम पहाड़ी भाषा में बोलते हैं, ये यहाँ पे हमने रखा हुआ पाडलिया। तो ये भी जो है वो ये मात्र जो है वो लुप्त प्राय होने को जो है वो विलुप्त हो रही है, ये पाडलिया। तो इसका जो है वो ये पाटला है, आपका जो है वो बिल्व है, आपका ये बकार है, इसे हम अग्निमंथ बोलते हैं। तो ये ऐसी जो है वो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जो लुप्त भी होने जा रही हैं और हैं भी हमारे आसपास में, लेकिन बहुत सारे किसानों को, हमारे भाइयों को उसकी पहचान नहीं होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें लगभग जो है वो 36 से ज्यादा द्रव्य हैं, द्रव्य यानी कि मेडिसिन हैं, रॉ फॉर्म में जो हमने खुद एकत्रित की हैं और वो हमने जो है वो यहाँ पे रखी हैं और ये सारी की सारी जो है वो च्यवनप्राश में डाली गई हैं। तो हालांकि अभी कुछ ढेरियां जो है वो यहाँ पे पड़ी हैं, कुछ ढेरियां हमने जो है वो यहाँ से उठा के च्यवनप्राश में डाल दी हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये शहद भी पड़ता है, तो ये भी बिल्कुल जो है वो लोकल, जिसे हम स्थानीय यहाँ से किसान भाई जो है वो निकालते हैं, तो वो है ये लोकल। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।